नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। एक और अभी जो 24 का चुनाव है उसमें गर्मा-गर्मी है। सभी जो नेता हैं वो दल हैं वो इसी कस्म में और कैसे अपने इस चुनाव में जीत दर्ज करे और सीटों को प्राप्त करे, इसके लिए सेटिंग गेटिंग चल रही है। ठीक है, तो सरकार आपकी है तो जनता जो कि इतने टैक्स देती है, प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा 1 करोड़ कुछ लाख रुपए है, तो ये आसमान से बरस नहीं रही है, कोई विदेशी फंड नहीं आ रहा है, ये भारतीयों का ही पैसा है और जिसका उपयोग जो है उनकी सुरक्षा में किया जा रहा है। तो फिर वही नागरिक जो है वो अपने अधिकार को पाने के लिए या सरकारी लाभ लेने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलते हैं, फिर भी उन्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह है और सिस्टम को सुधारना सरकार का काम है, लेकिन सरकार वैसी चीज़ों पर ध्यान देती है जो जिससे उसकी वोट बैंक बढ़ सके, उसका प्रचार हो सके, और एक बार हाथ जोड़ती है और फिर 5 साल तक नाक रगड़वाती है जनता का। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ती है और 5 साल तक नाक रगड़वाती है। हर विभाग में क्यों ना एक ऐसा बनाया जाए अधिकारी जो एक क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि हर विभाग में जिसकी जैसे संख्या उसके हिसाब से विभाग के एक कर्मचारी अतिरिक्त पदाधिकारी नियुक्त किया जाए, जो जिस काम के लिए है, अगर वो काम सही समय पर पूरा नहीं होता है तो उस अधिकारी पर दबाव दिया जाए। जैसे आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखा है कि हाँ भाई, इतने इतने दिनों में ये काम बैंक को कर देना है, और बैंक अगर नहीं करती है तो वो फिर कंपनसेशन के रूप में जो है वो उपभोक्ता को अकाउंट होल्डर को इतने पैसे देगी। तो इस तरह विभाग के अन्य जो भी हैं इकाइयाँ, उनमें भी इस तरह का होना चाहिए। कितने भी बिल आती हैं वो बिल सिर्फ कागज़ों में रह जाती है, क्या उसे धरातल पर लाने में सोचना पड़ता है, लेकिन वही नेताओं को धरातल पर लाने के लिए नहीं सोचना पड़ता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतनी बार सम्मन जा चुकी है, एक आम आदमी को 1 सम्मन जानने के बाद, 2 सम्मन जानने के बाद, 3 सम्मन जानने के बाद कुर्की जब्ती और क्या-क्या निकल जाता है। तो क्या ये अपराध श्रेणी में नहीं है? आप देश का पैसा लूट करके और फिर उसी का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कि जो संदेश खाली जगह है वहाँ पे इतनी उपद्रव हो जाती है, लेकिन ना तो कानून मौन बना हुआ है और केंद्र सरकार भी मौन बनी हुई है, जबकि उसके पास वो अधिकार है कि सरकार को बर्खास्त कर सकती है, वह राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सब अपने-अपने में ही हैं, और 140 करोड़ जो कहने को आता है कि मेरे 140 करोड़ भाइयों-बहनों, ये सिर्फ बातें ही बातें रह जाती हैं और धरातल पे उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है? सभी चाहते हैं कि हाँ, एक देश को ऐसा लीडर मिले जो कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखती है, और हम सभी जो है वो मोदी अपने चौकीदार, अपने प्रधानमंत्री, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी जनता के लिए सोचना चाहिए, और ये सोचना उनका कर्तव्य ही है, उनका फ़र्ज़ है, और उन्हें ऐसा करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। नमस्कार।